नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। वक्त जो है ना दोस्तों, वो बहुत कातिल है। वक्त एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को हीलर बनाता है। वक्त ही किलर है, वक्त ही हीलर है। इंसान कुछ नहीं कर रहा, इंसान सिर्फ कर्म कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आपके और हमारे हाथ में है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। इंसानों की प्रॉब्लम क्या है कि हर एक चीज़ में जहाँ पे 90% पॉजिटिविटी भी होगी, हम लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, उस चीज़ को नहीं देखते। लेकिन जहाँ पे सिर्फ 10%, 5% या 1% नेगेटिविटी होगी, हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे और अपने माइंड को नेगेटिव कर लेंगे। और जब हम इंसान अपने माइंड को नेगेटिव करता है तो उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि यूनिवर्स में हम जो वर्ड्स भेजते हैं, जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर रहता है। और जो एनर्जीज हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं, अपनी तरफ से वर्ड्स भेज रहे हैं, वो अच्छे नहीं होते तो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन जब हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं और सिर्फ पॉजिटिविटी को देखते हैं, तो ज़िंदगी में ऐसे कारनामे हो जाते हैं, बड़े बड़े कारनामे हो जाते हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता। तो सबसे ज़रूरी है आपके दिमाग का पॉजिटिव होना। सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना। क्रिएटिव माइंड आपका तभी काम करेगा जब आपका माइंड पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथली प्रेडिक्शन जुलाई 2024 की। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके सैंडस के बेस पर है, आपके सन साइन, आपके मून साइन से, आपके जॉडिक साइन से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंट साइन, लगन राशि, राइजिंग साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मंथ एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। लेट्स टॉक अबाउट सेजिटेरियस असेंडेंस। अब बात करते हैं धनु लगन की जुलाई 2024 की प्रेडिक्शन। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की, ग्रहों के गोचर की। देखिए, इस महीना मंथ ऑफ जुलाई में शनि आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड रहेंगे, जो कि एक वेल प्लेसमेंट होगी शनि की उपचय स्थान 3rd हाउस पे रेट्रोग्रेड मोशन की। और आपके लगन के लॉर्ड गुरु इस सारा माह जुलाई में टॉरस साइन में गोचर करेंगे और मार्गी अवस्था में गुरु जो हैं वो इस जुलाई के महीने आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। देखिए, मंगल का गोचर जो है वो 1 जुलाई से 12 जुलाई तक एरीज साइन में होगा, आपके 5th हाउस में होगा। और 5th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में ही ट्रांजिट करेंगे 12 जुलाई तक। 12 जुलाई से मंथ एंड तक मार्स का ट्रांजिट आपके 6th हाउस में टॉरस साइन में होगा, कंजक्शन होगा जुपिटर के साथ, यानी कि गुरु और मंगल की युति आपके 6th हाउस में होगी 12 जुलाई से लेके मंथ एंड तक। और सूर्य का गोचर जो है 1 जुलाई से 16 जुलाई तक आपके 7th हाउस में होगा, जेमिनी साइन में होगा। उसके बाद सूर्य 16 जुलाई से मंथ एंड तक आपके कैंसर साइन में 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और सावन मंथ का आगाज जो है वो आरंभ हो जाएगा। देखिए, बृहस्पति 6ठे घर में, मंगल 6ठे घर में, शनि 3रे घर में आपके वक्री अवस्था में, सूर्य 6 जुलाई तक आपके 7th में, उसके बाद आपके 8th हाउस में होंगे। तो बात शुरू करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर अगर हम देखें तो इस महीना लगन के ऊपर 16 जुलाई तक सूर्य की दृष्टि है। और क्योंकि शनि आपके 3rd हाउस में है, शनि की कोई दृष्टि आपके लगन पे नहीं है। मंगल 12 जुलाई तक 5th में है, मंगल का कोई एस्पेक्ट आपके लगन पे 12 जुलाई तक नहीं है। 12 जुलाई के बाद जैसे ही मंगल जो है आपके 6th हाउस में आएंगे तो मंगल का 8th एस्पेक्ट आपके लगन पे होगा। और ये टाइम थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर आपकी इस महीना आप देखेंगे। हम बोल सकते हैं कि 16 जुलाई तक सूर्य की दृष्टि लगन पे है और 12 जुलाई के बाद मंथ एंड तक मंगल की दृष्टि लगन पे है। तो ओवरऑल दोनों फायरी प्लैनेट्स पहले तो 16 दिन तक सूर्य देखेंगे, फिर 12 से लेकर मंथ एंड तक मंगल लगन को देखेंगे। तो थोड़ा सा ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन आपको हो सकता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, इरिटेटिंग नेचर आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। बहुत ज़्यादा आपने अपनी हेल्थ के मामले में केयरफुल होकर चलना है सेजिटेरियस।
जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला आप इस समय में ले सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट इस समय ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। तो उथल पुथल आपके दिमाग में चलती रहेगी, छोटा मोटा टेंशन डिप्रेशन भी रह सकता है अगर आपके ऊपर महादशा राहु केतु या शनि की चल रही है। लेकिन अगर आपके ऊपर सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति की दशा चल रही है तो टेंशन डिप्रेशन तो नहीं होगा, लेकिन रक्त विकार या गुस्सा आना, बिहेवियर में थोड़ा चेंज होना, स्टबर्न नेचर आ जाना, अपने अहम में रहना, ऐसी चीज़ें थोड़ी सी आपको परेशान करेगी। लेकिन बीपी को आप चेक ज़रूर करते रहें। समथिंग इज़ देयर कि ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। बट कोई मेजर प्रॉब्लम इस मंथ हेल्थ को लेकर नहीं है। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर ये जो मंथ है जुलाई, शनि का गोचर थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में आपके लिए जबरदस्त है। ये टाइम फ्रेम सारे का सारा, क्योंकि 12 दिन तक तो मंगल आपके 5th हाउस में स्मार्ट गेन्स के हाउस में है, तो अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको होंगे। स्टॉक मार्केट से जुआ सट्टा लॉटरी से बेनिफिट आपको मिलेगा। जुलाई के पहले 12 दिन आपके लिए फाइनेंसेस जो होंगे वो अल्टीमेट रहेंगे, और इस समय में आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। या ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। या आपने कोई म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, या आपने कोई पॉलिसीज करा रखी हैं, लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, उसमें से मनी बैक आ रहा है, या आपने कोई किसी किस्म की आरडी एफडी बना रखी है तो उसमें अच्छे रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मार्स अपने 5th हाउस में ऑन साइन में ट्रांजिट करेंगे, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ द मार्स, एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट्स ड्यूरिंग दिस टाइम। 1 जुलाई टू 12 जुलाई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, स्मार्ट गेन्स होंगे, मॉनेटरी लेवल्स अच्छे होंगे, मॉनेटरी टाइप बहुत अच्छे होंगे, पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और ये टाइम आपके दोस्त, आपके वेल विशरों की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। गेन्स मल्टीपल सोर्स से आपको रहेंगे, क्योंकि 5th हाउस में मार्स ऑन साइन में गोचर करके 7th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देखेंगे, जिसमें दोस्तों से आपको फायदा होगा, या नेटवर्किंग के बिजनेस से आपको बेनिफिट होगा, सोशलाइजिंग के बिजनेस से, या कोई आप अगर सोशल वर्कर हैं, या आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें आप नेटवर्क से जुड़ा होकर काम करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। 12 जुलाई के बाद मार्स 6th हाउस में आपके आ जाएंगे, आपके लगन लॉर्ड के साथ युति होगी, रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। लीगल मैटर्स अगर चल रहे हैं तो उसमें आपको जो फैसला होगा आपके फेवर में आ जाएगा, और रिसोर्सेज आपके यहाँ पर भी डेवलप होंगे, लेकिन खर्चे का लेवल बढ़ेगा। हो सकता है लीगल मैटर्स पे पैसे जरूरत से ज़्यादा लग जाएं, लेकिन जो फैसला आएगा लीगल मैटर का वो आपके फेवर में आएगा। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मंगल 6th हाउस में जुपिटर के साथ गोचर करेंगे, तो दिस इज अ वंडरफुल ट्रांजिट फॉर यू कि आपके डेप्स क्लियर होंगे, कर्ज है तो उससे छुटकारा मिलेगा, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उससे निजात मिलेगी, और अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन खर्चे का लेवल 12 जुलाई के बाद बढ़ेगा। 16 जुलाई को जैसे ही सन का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में होगा, तो थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे आपकी डाइसी होगी कि प्रोफेशनल लाइफ में अनबैलेंसिंग सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पार्टनर्स की फुल ऑन सपोर्ट इस सारा महीने रहेगी। और 1 जुलाई से 19 जुलाई तक मरकरी का जो गोचर है वो कर्क राशि में होगा, यानी आपके 8th हाउस में होगा। तो ये टाइम आपके पार्टनर्स से आपको सपोर्ट मिल सकती है, आपके लॉस से आपको कोई सपोर्ट एंड इनहेरिटेंस मिल सकता है, लेकिन ये टाइम आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा, या कोई ज्वाइंट फाइनेंस से अच्छा खासा फायदा होगा। 20 जुलाई से मरकरी आपके 9th हाउस में लियो साइन में ट्रांजिट करेंगे, तो आपके बिजनेस पार्टनर से आपको बहुत अच्छा कोई बेनिफिट दोबारा से मिलेगा, और आपके बिजनेस पार्टनर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे, या आपके बिजनेस में नए नए लोग इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, आपके पास प्रपोजल आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। सूर्य का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल मार्स जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में है। फॉरेन ट्रैवल से आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे होता हुआ दिखता है, क्योंकि 3rd हाउस में शनि रेट्रोग्रेड हैं। अगर आप फॉरेन में रहते हैं, आपने ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है या फॉरेन पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तो उस चीज़ में आपको मंथ ऑफ जुलाई में गुड न्यूज़ मिलेगी। या अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, या किसी कंपनी में आप जॉब लेना चाहते हैं वो वीज़ा अप्लाई कर रखा है, या किसी किस्म की अपनी खुद की कंपनियां फॉरेन में सेटअप करना चाहते हैं, तो भी शनि रेट्रोग्रेड 3rd हाउस में आपको हेल्प करेंगे। गेन्स के मामले में जुपिटर मार्स और शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है मंथ ऑफ जुलाई में आपके लिए बेनिफिटेड है, लेकिन अपने गुस्से पे, अग्रेशन पे, स्टबर्न नेचर पे कंट्रोल रख के सैजिटेरियस आपने चलना है। कोई विदेश से अच्छा खासा बड़ा धन लाभ आपको मिल सकता है।
फाइनेंशियल टाई अप्स आपके अच्छे हो सकते हैं। Things will be far far better and you will enjoy benefits. This is a good time in the terms of making money. अगर आप जॉब में हैं, अगर आप किसी किस्म की नौकरी करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा बिजनेस आप मार्केट से निकालने में कामयाब हो जाएंगे और आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। खास करके 12 जुलाई तक, 1 जुलाई से 12 जुलाई तक आपको स्मार्ट गेन्स रहेंगे, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग मिलेगा और आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी जॉब में, जिससे आपको बड़ी प्रशंसा अपने सीनियर से सुनने को मिलेगी। और ये समय आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन्स के साथ साथ आपके स्टेटस प्रेस्टीज में राइज लेकर आ रहा है कि आपका स्टेटस बढ़ेगा, लोग आपकी वाहवाही करेंगे। 12 जुलाई के बाद मार्स 6th हाउस में जाएगा, तो यहाँ पर भी आपकी क्रिएटिविटी से मैजिक क्रिएट होगा, लेकिन लेवल वो नहीं होगा जो पहले 12 दिन जुलाई के है। बट फाइनेंशियल गेन्स थ्रू योर क्रिएटिविटी ये आपके इस सारा महीना बने रहेंगे। 12 जुलाई के बाद खर्चा थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, उस पर आपने केयरफुल होकर चलना है। लगन लॉर्ड 6th में, 5th लॉर्ड 6th में और 12th को देख रहे हैं, लेकिन फ़ौरन आना जाना या फ़ौरन से कोई गुड न्यूज़ मिलना या फ़ौरन से आपके घर में कोई गेस्ट आने या आपका खुद का विदेश जाना या वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट्स करना, ऐसे चांसेस मंथ ऑफ जुलाई में आपके लिए बड़े पॉजिटिव हैं। और अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको विदेश से आ रही हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, क्योंकि टाइम आपके फेवर में है एंड थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। और इफ़ यू विलिंग टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस इन फॉरेन लैंड, then Jupiter, Mars और Saturn will support you in the month of July। और जैसे ही मरकरी 5th हाउस में गोचर करेंगे, फॉरेन ट्रांजैक्शंस, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी या फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है या फॉरेन से कोई इन्विटेशन आपको मिल सकता है। ये सारा टाइम मंथ ऑफ जुलाई का फाइनेंशियल गेन्स के साथ साथ आपको सक्सेस और आपके स्टेटस में बढ़ोतरी मिलेगी। और ये टाइम आपके लिए नई नई अचीवमेंट्स आप हासिल करेंगे। इस समय में हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी और इस सपोर्ट से आपको एक नई पहचान मिलेगी। मंथ ऑफ जुलाई प्रोफेशनली आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए, मंथ ऑफ जुलाई सेजिटेरियस इन द टर्म्स ऑफ फैमिली आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। पहले 16 दिन आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। इस समय में आपकी खुद की हेल्थ भी थोड़ी मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है, लेकिन स्पाउस की तरफ टारगेट ज़्यादा है प्लैनेट्स का, क्योंकि शुक्र भी 12 जुलाई तक कम्बस्ट हैं और सूर्य 16 जुलाई तक आपके 7th हाउस पे हैं, जो कि 7th हाउस में सन की प्लेसमेंट को अच्छा नहीं माना गया, तो आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। ऊपर से शुक्र का कम्बस्ट होना 12 जुलाई तक, ये भी आपके स्पाउस की हेल्थ के प्रति एक नेगेटिव साइन दे रहा है, तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। और सबसे बड़ी बात, किसी स्ट्रेंजर पे आपने ट्रस्ट नहीं करना, अपने फ्रेंड्स पे भी आपने ट्रस्ट ज़्यादा इस महीना नहीं करना। बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। आपके वेल विशर या फ्रेंड्स आपको चीट कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। किसी के साथ, अपने दोस्त या वेल विशर या अड़ोसी पड़ोसी या जान पहचान के पर्सन के साथ पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें, उसमें प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड एंड यू विल फेस सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन, सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट बिकॉज दिस इज नॉट वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप और इन द टर्म्स ऑफ गेट टुगेदर। किसी किस्म का भी गेट टुगेदर ना करें, क्योंकि आपके खुद के रिलेटिव्स, आपके वेल विशर्स आपकी पीठ के पीछे बातें कुछ और करेंगे। ये टाइम आपके लिए कुछ पर्सनल फ्रंट पे चैलेंज लेकर आएगा और आपको बड़े स्मार्टनेस वे से उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको चीज़ों को सेटल करना होगा। मंथ ऑफ जुलाई फाइनेंस को लेकर, ट्रैवल्स को लेकर, फॉरेन कनेक्शंस को लेकर, फॉरेन बिजनेस को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, आपकी इनकम को लेकर और आपके रिलेशन आपके सीनियर्स के साथ अच्छे करेगा। लेकिन पर्सनल लाइफ में आपको सेजिटेरियस केयरफुल होकर चलना है, तो ये चीज़ें कुछ आपकी मैनेजेबल रहेंगी। अदरवाइज थिंग्स विल बी डाइसी इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। अब रेमेडी क्या करनी है? रेमेडी नंबर 1, थर्सडे की फास्टिंग रखें अगर आप फीमेल है तो। अगर आप मेल हैं तो थर्सडे वाले दिन 1.25 किलो मीठे चावल बनाकर, पीले मीठे चावल बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाकर गरीब लोगों में मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बांटें और विष्णु भगवान के आके देसी घी का दिया जगाएं। अगर हर रोज़ शाम को जगाएंगे तो भी अच्छा है, तो थर्सडे के थर्सडे ज़रूर जगाना है। अगर आप फीमेल हैं तो सत्यनारायण जी की कथा हर रोज़ शाम को पढ़ें, थर्सडे से स्टार्ट कर कर। अगर हर रोज़ शाम को नहीं पढ़ सकते तो थर्सडे के थर्सडे पढ़ें। एक येलो सफ़ायर और रूबी गोल्ड के पेंडेंट में मढ़ाकर अपने गले में डाल लें। थिंग्स विल बी वंडरफुल फॉर यू। और खास करके इस महीना अपने पिता के चरण स्पर्श करते रहें, पिता की एडवाइस लेकर ही कोई बड़ा डिसीजन लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज इस महीने आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, अग्रेसिव नेचर में बिल्कुल नहीं आना, काम डाउन होकर चलना है, शांत होकर चलना है, तो चीज़ें आपकी अच्छा काम करेंगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई एम प्रेइंग फॉर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।